रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में आज जुम्मे का दिन है, पर कश्मीर में लगातार अभी भी प्रिकॉशनरी रिस्ट्रिक्शंस का सिलसिला जारी है। कल के दिन भी हमारे संवाददाता शाहिद हसन से बातचीत हुई थी और उन्होंने बताया था कि कश्मीर में 2G का इंटरनेट अभी भी चल रहा है और आज क्योंकि जुम्मे का दिन है, काफी खास ये दिन रहने वाला है। पर ऐसे में कश्मीर के हालात कैसे हैं ये जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, वो भी टाइट की हुई सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है अभी वहां पर, ग्राउंड सिचुएशन की पूरी बातचीत करेंगे। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। शाहिद, अगर बात करें जुम्मे की तो जुम्मा वैसे भी मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी खास रहता है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रमज़ान के पवित्र महीने में जो जुम्मे आते हैं वो और भी ज़्यादा खास रहते हैं। तो ऐसे में आज कश्मीर में सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन कैसी है? क्योंकि कल भी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी सिचुएशन को ध्यान में रखा गया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अभी भी कई सारे इलाकों में सिक्योरिटी टाइट है। आज क्या हालात है शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां जुम्मे के दिन को जो है एक अहम दिन माना जाता है और वहीं पे अगर हालातों की बात करेंगे, आपको बता दें, अगर लाल चौक की बात करेंगे तो श्रीनगर के लाल चौक में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी को तैनात किया गया है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाए। और वहीं पे आपको बता दें, कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है कि जुम्मे के दिन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी शायद इसी के साथ बात करेंगे इंटरनेट सिचुएशंस की। तो इंटरनेट सिचुएशंस कल भी आपसे पता चली थी कि 128 kbps से ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिल रही है। जी इनफैक्ट जी। व्हाट्सएप जैसे बेसिक ऐप्स को यूज़ करने में भी आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो कल के जब शाम को कल जब सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया, सिचुएशन को रिव्यू किया गया, तब उसके बाद क्या आज इंटरनेट में आपको कोई सुधार देखने को मिल रहा है? क्या आपको स्पीड में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक इंटरनेट की बात है तो इंटरनेट की स्पीड जो है वैसे ही है जैसे पहले दिन थी, यानी 128 kbps जो है पर सेकंड। और उसके साथ साथ जो है सिर्फ 2G के सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं आशंकाएं लगाई जा रही है कि हो सकता है कि शायद आज देर गई रात को जो है इंटरनेट को रेस्टोर किया जाए, क्योंकि आपको बता दें, अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो वादी कश्मीर में इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2G सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर वहीं पे हम इंटरनेट की बात करेंगे, हो सकता है कि आज देर गए शाम को जो है इंटरनेट को रेस्टोर किया जाए, यानी हाई स्पीड को जो है रेस्टोर किया जा सकता है। मतलब उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि आज शाम तक जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रिव्यू का प्रोसेस लगभग शाम के 6 बजे तक कंप्लीट होता है, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि खास करके जब ये जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तब उसके बाद ही इंटरनेट को और सिचुएशन को देखते हुए इंटरनेट को और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं शायद। जी बिल्कुल आपको बता दूं, जो ही नमाज अदा होगी उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे रिव्यू लिया जाएगा। जैसे ये कहा गया है पहले कि रिव्यू के बाद जो है कोई भी जो डिसीजन होगा वो रिव्यूज के बाद लिया जाएगा। और इस जमन में कहीं ना कहीं जो है आज जुमा का दिन है, नमाज के बाद जब रिव्यू लिया जाएगा और उसके बाद ये मालूम होगा क्या इंटरनेट की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाएगा या 2G ही रखा जाएगा। जी शाहिद, अब इंटरनेट के अलावा अब सिक्योरिटी के ऊपर एक बार फिर से बात करते हैं। अक्सर देखने को मिल रहा है कि कई जगह पर मूवमेंट्स जो हैं व्हीकल्स की वो देखने को मिल रही हैं। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दुकानें भी थोड़ी बहुत देखने को मिली कि जो खुली हैं, थोड़ी बहुत दुकानें खुली हैं, लोग छोटा मोटा सामान लेने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज अगर बात करें पिछले दिनों की, तो जैसे धाराएं लगी थी उस हिसाब से लोग एक जगह पर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वहीं जुम्मे की नमाज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है सभी मुस्लिम समुदाय के लिए। तो क्या लगता है कि क्या कोई इजाज़त यहाँ पर दी गई? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब नमाज अदा करनी है सबने इकट्ठा मिलकर मस्जिद में, तब फिर उसके लिए 4 लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी तो है। तो जितनी भी वहाँ पर एक प्रॉपर सर्किट बना हुआ है 5 से 6 मस्जिदों का, जैसे जामिया मस्जिद है और
जी जी। आसपास और भी मस्जिदें हैं, तो क्या लगता है कि कुछ मस्जिदें हैं जिनको प्रॉपर इजाजत है, कुछ हैं जिनको नहीं है? क्या क्या एग्जैक्ट डेटा डेटा क्या सामने आया आपके पास, क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जहां तक जुम्मा की नमाज की बात है, अभी इस पे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, क्योंकि मतलब ऑफिशियल जहां तक आपने कंफर्मेशन नहीं जामे है इस पे। मस्जिद की बात की है या डाउनटाउन के अंदर जो जी, दस्तगीर साहब की मस्जिद है, वहां पे भी नमाज जुम्मा जो है बहुत सारे लोग अदा करते हैं। अभी बिल्कुल। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि कहाँ पे जो है नमाज अदा होने की इजाजत होगी और कहाँ पे इजाजत नहीं होगी। अभी से इसके हवाले से जो है कोई भी खबर नहीं आई है। जी साक्षी। शाहिद, मतलब ये है कि अभी तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं है। जी जी जी, सिर्फ ये अटकलें लगाई जा रही है। अभी जो है कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि किस जगह पे जो है नमाज जुमा पढ़ने की इजाजत होगी और किस जगह पे नहीं होगी। जी। शाहिद, अब इतने दिन से कुछ लोग हैं जो काफ़ी लोग हैं जो साथ भी दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, और ध्यान रखते हुए कि कहीं पर उनकी वजह से किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है उसमें भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक सहयोग दिया जाए। पर कई सारे ऐसे इलाके भी हैं जहां पर छोटी मोटी वेहिकुलर मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। क्या ये सच है शाहिद? क्योंकि कई विजुअल्स ऐसे हैं जिसमें छोटी मोटी वेहिकुलर मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं, और जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग की क्या समीक्षा की जा रही है? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक व्हीकलर मूवमेंट की बात है तो आपको बता दें, आहिस्ता आहिस्ता से जो है पटरी वापस लौट रही है। कल भी आपको अगर याद होगा तो कल भी हमने देखा कि श्रीनगर के गोइंखन मार्केट में जो है एक अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही थी, और उसके जी, साथ साथ बाकी मार्केट्स के भी जी, अंदर। और जहां तक व्हीकलर मूवमेंट की बात है, जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर से लेकर यहाँ सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो है कई गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी तादाद में देखने को मिल रही है। और जहां तक आपने बात की कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमें इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, और इसकी मिसाल जो है खुद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कायम की, जब उन्होंने एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में कुछ हमारे शिया रिलीजियस स्कॉलर्स जो है वो भी मौजूद थे, शिया लीडर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की। जी। इसी के साथ एक बात और भी रहेगी कि जिस तरीके से आप बता रहे कि हो सकता है कि आज शाम तक अगर सिचुएशन इसी तरीके से पीसफुल रहती है, अमन और शांति से भरी हुई रहती है, तो इंटरनेट को हो सकता है कि स्पीड बढ़ाई जाए, पर प्रॉपरली इंटरनेट की स्पीड को रिस्टोर किया जाए, क्या उसके चांसेस अगले दिन तक लगाए जा रहे हैं या फिर एतवार तक लगाए जा रहे हैं? देखो, बिल्कुल ये जो सवाल आपने पूछा है तो अटकलें लगाई जा रही है कि आज शाम को जो है शायद हो सकता है कि जब रिव्यू लिया जाएगा उसके बाद स्पीड में थोड़ा इजाफा किया जाएगा। कल का मगर रिव्यू में अभी भी शायद क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे थे। जी जी जी, मगर अभी ऐसा कोई भी जो है कोई भी ऐसी खबर नहीं है, ना किसी जराये से ये मालूम हुआ है कि इंटरनेट को जो है पूरी तरह से रेस्टोर कब किया जाएगा, क्या इतवार को किया जाएगा या आज किया जाएगा। मगर अटकलें ये लगाई जा रही है कि आज नमाज के बाद जब रिव्यू लिया जाएगा हो सकता है कि स्पीड में इजाफा देखने को मिल सकता है। शाहिद, अब एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि एक आम का इस दौरान क्या इमोशन है? जैसे दोबारा से अभी फिर से सिचुएशन वैसी बनी है कि चौक चौराहों पर फिर से तारबंदी देखने को मिली है। एक आम कश्मीरी के मन में क्या इमोशन है? क्योंकि अक्सर टूरिस्ट का भी इस ऑल द टाइम आना जाना कश्मीर में रहता है। उस सबको देखते हुए एक आम कश्मीरी के मन में क्या चल रहा है? देखो, ये जो सवाल आपने पूछा है बिल्कुल सही सवाल है। जब एक आम कश्मीरी से बात करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो कैमरा से भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसकी इमोशंस है, वो तब हम बयां कर सकते हैं जब एक आम कश्मीरी बात करेगा। आपने देखा होगा कि पहले दिन जब यहाँ पे जब यहाँ पे आयतुल्ला खामनाई को जो है पे अटैक किया गया, उसके बाद कश्मीरी निकले पुरअमन तरीके से जो है गम का इजहार किया। मगर उसमें भी आपने देखा होगा कि जब हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे वो कैमरा से भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब एक आम नागरिक बात नहीं करेगा तो मालूम नहीं होता है कि इसकी इमोशन क्या है, इसकी फीलिंग क्या है। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए शाहिद, और बाकी की जानकारी पर आप ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि कुछ ही समय में जुम्मे की नमाज का भी जो काम है, या फिर यूँ कहे कि जुम्मे की नमाज क्योंकि बहुत ख़ास रहती है, और हो सकता है कि जल्द ही जुम्मे की नमाज को लेकर और जो भी एहतियात बरतने हैं उसको लेकर भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आए हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा शाहिद। चल, तब तक के लिए शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे, और शाहिद ने बताया है कि कहीं ना कहीं अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी ही है, पर आज के दिन, क्योंकि जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन बहुत खास रहते हैं सभी मुस्लिम समुदायों के लिए, और क्योंकि अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी सिचुएशन के ऊपर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आज शाम तक इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से शाहिद बता रहे हैं कि अभी भी एक आम कश्मीरी थोड़ा बात करने में झिझक रहा है, और वही दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अमन और शांति की बात हो रही है वो वहां पर देखने को भी मिल रहा है, और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार भी हैं और पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं, ना ही कोई रूल्स तोड़ रहे हैं और ना ही कोई नियम तोड़ रहे हैं। चलिए, ऐसे लोगों के लिए उम्मीद यही की जाती है कि उनका रमजान अच्छा बीते, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना है। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, और ऐसी ही खबरें आपके साथ हम समय समय पर साझा करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, देखते रहें द न्यूज़।